हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टारगेट बॉटनी क्लासेस में। तो हम लोग पिछले लेक्चर में देखे थे कि समस्थापन क्या है, उद्दीपन क्या है। तो आज सजीवों के लक्षण में अगला नंबर है, चलिए उसे कंटिन्यू करते हैं। तो सजीवों के लक्षण में अगला नंबर है जनन सजीवों का अभिलक्षणिक गुण है। ठीक, थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रत्येक जीवधारी में प्रजनन की क्षमता होती है। जीवों का अपने समान संतान उत्पन्न करना जनन कहलाता है। जनन जीवों का ही गुण है। जीवों में जनन करने की क्षमता नहीं होती है। जनन द्वारा ही जीवों का आनुवंशिक लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होता है या पहुंचता है। इसे वंशागत कहते हैं। जनन के द्वारा जीवों का आनुवंशिक लक्षण एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में पहुंचता है। इसे वंशागत कहते हैं। प्रत्येक जीव का एक निश्चित आयु काल होता है, उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। अर्थात कोई जीव अमर नहीं होता है, लेकिन जनन के द्वारा जीव प्रजाति का निरंतरता बनाए रखता है। मतलब एक जीव जो है जनन के द्वारा मान लीजिए 2 संतान उत्पन्न किया या 3 या 5 या 10 संतान उत्पन्न किया, उसके बाद वह मर गया। उसके मरने के बाद उसकी प्रजाति तो बची है ना। अब उसकी प्रजाति जो उसकी संतानें होंगी वो प्रजनन करेंगी, प्रजनन करके संतान उत्पन्न करेंगी, उसके बाद उनका मृत्यु हो जाएगा। मतलब जीव जो है अपनी प्रजाति को निरंतरता बनाए रखते हैं, लगातार बनाए रहते हैं। मतलब एक जीव खत्म होगा, उसी का संतान एक जीव उत्पन्न हो जाएगा। ठीक, इसलिए कहा जाता है नथिंग लिव्स फॉर एवर एट लाइफ कंटिन्यू। डीएनए अणु जिसमें सेल्फ रिप्लिकेशन की क्षमता होती है वह जनन का आधार माना जाता है। सेल्फ रिप्लिकेशन का मतलब देख लीजिए। जैसे एक डीएनए है या खुद अपने आप एक डीएनए से दूसरा डीएनए बन जाएगा। ठीक, यही है सेल्फ रिप्लिकेशन। मतलब एक डीएनए से दूसरा डीएनए बनना सेल्फ रिप्लिकेशन कहलाता है। या ऐसे कह सकते हैं एक डीएनए से उसी सेम प्रकार के डीएनए का बनना सेल्फ रिप्लिकेशन कहलाता है। ठीक, डीएनए अणु जिसमें जीवों का समस्त ब्लूप्रिंट का मतलब उपापचय, संगठन व सभी गुणों से संबंधित जानकारी का लेखा जोखा किया जाता है या होता है। द्विगुणन करके जनन को सफल बनाता है। जनन को सफल कौन बनाता है? डीएनए बनाता है। ठीक, अब आते हैं सजीवों के अगले लक्षण में वृद्धि व विकास सजीवों का गुण है। आइए देखते हैं। सजीवों के लक्षण में अगला नंबर है वृद्धि व विकास सजीवों का गुण है। आइए थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। किसी वस्तु के भार, आयतन व संख्या में बढ़ोतरी वृद्धि कहलाता है। इसका परिभाषा देख लीजिए। वृद्धि का वृद्धि किसी वस्तु के भार, आयतन व संख्या में
संख्या में बढ़ोतरी वृद्धि कहलाता है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। जनन से जन्मे शिशु वयस्क रूप में विकसित हो जाते हैं। वृद्धि का अंडे से निकला चूजा कुछ समय बाद वृद्धि करके एक वयस्क का आकार ले लेता है। वास्तव में बहुकोशिकीय जीवों में वृद्धि कोशिका विभाजन द्वारा ही होता है। बहुकोशिकीय जीव का मतलब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, मतलब जिसमें बहुत से कोशिकाओं से मिलकर एक जीव का निर्माण हुआ होता है, उसे बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। जिस जीव का निर्माण एक कोशिका से होता है उसे एक कोशिकीय कहते हैं, तथा जिस जीव का निर्माण बहुत सी कोशिकाओं से होता है उसे बहुकोशिकीय कहते हैं। ठीक, नर व मादा गैमेट के फ्यूजन के द्वारा जाइगोट का निर्माण होता है, और जाइगोट जो है कई बार विभाजन करता है और एक जीव का निर्माण कर लेता है। ठीक, तो देख लीजिए थोड़ा सा। मान लीजिए एग है, ठीक, और यह एक स्पर्म है। ठीक, यह एक स्पर्म है। जब दोनों फ्यूज करेंगे आपस में, यानी मिलेंगे, तो जाइगोट का निर्माण होगा। यहाँ जाइगोट बनेगा। ठीक, जाइगोट को हिंदी में युग्मनज कहते हैं, और यही जाइगोट जो है अनेक बार, बहुत बार विभाजन करेगा और एक जीव का निर्माण कर देगा। ठीक, जाइगोट और कोशिका विभाजन के बारे में आगे चलकर हम लोग पूरा डिटेल में जानेंगे। पादपों में कोशिका विभाजन द्वारा वृद्धि जीवन पर्यंत बनी रहती है या होती रहती है। मतलब जीवन पर्यंत का मतलब जब तक पौधा डेड नहीं कर जाता तब तक उसमें कोशिका विभाजन होता रहेगा और उसकी वृद्धि होती रहेगी। मतलब आकार में, मोटाई में, लंबाई में, सब में उसका वृद्धि होगा। यह वृद्धि पादपों में विशेष स्थान तक सीमित अर्थात स्थानिक भी होती हैं। जंतुओं में वृद्धि जीवन के किसी विशेष अवस्था तक ही होती है। एक कोशिकीय जीवों में वृद्धि कोशिका विभाजन द्वारा होता है। जीवों के शरीर में गुणात्मक परिवर्तन को विकास कहते हैं। गुणात्मक परिवर्तन मतलब उसकी क्वालिटी या गुण में बदलाव। लक्षण: वृद्धि, विकास और जनन पारस्परिक जुड़ी घटनाएं हैं। यहाँ पर उल्लेखनीय है कि कुछ निर्जीव पदार्थ जैसे किसी रसायन का क्रिस्टल, ब्रैकेट में फिटकिरी या मिश्री, ब्रैकेट बंद, कोई पत्थर के कण या रेत भी वृद्धि को प्रदर्शित कर सकते हैं। लेकिन निर्जीवों द्वारा प्रदर्शित वृद्धि उनके बाहरी सतहों पर पदार्थों का जमाव होता है। इसे बाह्य वृद्धि कहते हैं। बाह्य वृद्धि, मान लीजिए एग्जाम में आ गया, बाह्य वृद्धि किसे कहते हैं या बाहरी वृद्धि किसे कहते हैं? आप लोगों का क्या आंसर होगा? आपका आंसर यही होना चाहिए कि बाह्य वृद्धि निर्जीवों में होती है। ठीक, और निर्जीव के बाहरी सतह पर पदार्थों का जमाव हो जाता है, उसे ही बाह्य वृद्धि कहते हैं। और सजीवों में आंतरिक वृद्धि होता है। निर्जीव में बाह्य वृद्धि होता है, मतलब निर्जीव के बाहरी सतह पर पदार्थों का जमाव हो जाता है, और सजीवों का आंतरिक वृद्धि होता है, मतलब सजीवों में
अंदर से वृद्धि होता है, मतलब कोशिका का विभाजन होता है। कोशिका 1 से 2 होगी, 2 से 4 होगा, और उसी तरह जो है वृद्धि मनुष्य के शरीर की वृद्धि होगी या किसी भी जीव की वृद्धि होगी। सजीवों की वृद्धि आंतरिक होती है, मतलब अंदर से सजीवों की वृद्धि होती है, जबकि निर्जीवों की वृद्धि बाहर से होती है। स्पष्ट है, वृद्धि को जीवधारियों का विभेदक लक्षण नहीं माना जा सकता। अगर उन परिस्थितियों की विवेचना की जाए जिसमें सजीवों में वृद्धि परिलक्षित होती है, तब वृद्धि को जीवों का विशिष्ट लक्षण स्वीकार किया जा सकता है। मृत जीव में वृद्धि नहीं होती।